जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न थे। इसी प्रकार बाबा के दरबार में बहुत से नवरत्न थे। उनमें से कुछ चुनिंदा 9 रत्नों की कथाएं मैं एक एक गुरुवार को आपको सुनाऊंगा, जिसमें सर्वप्रथम बाबा के दरबार के नवरत्नों में जिक्र होगा शिरडी में रहने वाली बाईजामा और तात्या कोटे पाटिल का। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। ओम साईं राम, जय साईं राम। 16 वर्ष की बाल अवस्था में बाबा नीम वृक्ष के तले शिरडी में प्रकट हुए। उनका दर्शन शिरडी में रहने वाली महिला सर्वप्रथम नाना चौबदार की मां ने किया और शिरडी वासियों को बताया कि एक नवयुवक कई दिनों से नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और गहरी साधना में लीन हैं। उस बाल योगी बाबा को देखने के लिए शिरडी और आसपास के गांव का हुजूम उमड़ पड़ा। गणपत कोटे पाटिल और बाईजामा जब बाबा को देखने गए तो बाईजामा की निगाह जब बाबा से मिली तो वो बाबा को देखती रह गई। बाबा ने उनको माँ कह करके पुकारा और बाईजामा के हृदय की ममता और मातृत्व बाबा पर छलक पड़ा। उसी क्षण से उन्होंने बाबा को अपना बेटा स्वीकार कर लिया। बाबा नीम वृक्ष के नीचे रहते और कभी 2 कोस, 4 कोस, 6 कोस, 8 कोस जंगलों में भटका करते और बाईजामा उनके लिए खाना बनाकर लाया करती। साग, रोटी, भाकरी और एक पत्तल बिछाकर उनके आने का इंतज़ार करती। कभी बाबा को 2 घंटे, 4 घंटे, 6-6 घंटे हो जाते जंगलों में घूमते हुए, और जब बाबा आते तो वो बाबा के श्री चरणों में शीश झुकाती और बाबा से भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह करती। बाबा उनकी इस सेवा को देखकर और उनकी मातृभक्ति से बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय शिरडी में रह करके बाबा अंतर्ध्यान हो गए। बाईजामा की सेवा, भक्ति, समर्पण और मातृ प्रेम ने बाबा को शिरडी में वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और बाबा लगभग 4 साल बाद चांद पाटिल के भतीजे की बारात के साथ शिरडी पुणे आए। बाईजामा की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उनके बेटे लौट आए। बाईजामा जैसे जैसे बूढ़ी होने लगी, बाबा की सेवा, भक्ति और बाबा का हर रोज का खाना वो रोज बाबा को बना के खिलाया करती। बाबा ने कहा, माँ अब आप बूढ़ी हो गई हो, मैं इसलिए अब आपको और कष्ट नहीं दूंगा। और बाबा ने नीम वृक्ष को छोड़ करके एक टूटे फूटे खंडहर को अपना निवास स्थान बनाया, जिसको नाम दिया बाबा ने द्वारका माई। अब बाईजामा हर रोज बाबा को द्वारका माई में भोजन कराती और बाबा बाईजामा से कहा, माँ कि मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूंगा और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। जो सेवा, प्रेम, भाव, समर्पण, भक्ति तुम्हारी और तात्या की है, मैंने अभी तक किसी भक्त में नहीं देखी। बाईजामा धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी और तात्या कोटे पाटिल बाबा के साथ द्वारका माई में शयन करने लगे। बाबा तात्या का ध्यान बहुत ज़्यादा रखा करते थे। धीरे धीरे तात्या कोटे पाटिल बड़े हो गए और बाईजामा बूढ़ी हो गई। जब बाईजामा को ये पता लगा कि अब उनके जीवन की अंतिम अवस्था आ गई है और वो ज़्यादा समय जीवित नहीं रहेंगी, उन्होंने बाबा को बुलाया और तात्या का हाथ बाबा के हाथ में दिया कि बाबा, मेरी एक अंतिम यही अभिलाषा है कि आप मेरे तात्या का ध्यान रखना हमेशा, मैं इसको आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। बाबा ने कहा, माँ मैं तात्या का ध्यान अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ। और कुछ ही समय में बाईजामा परलोक सिधार गई। तात्या कोटे पाटिल बाबा के साथ रहते। शाम को जब अपने काम से खत्म करने के बाद जब द्वारका माई आते तो बाबा देखते वो थके हैं, तो बाबा कभी कभी उनके चरण दबाया करते, उनके शरीर को दबाया करते। तो तात्या कहते, बाबा
मुझ पर अपना ऋण मत चढ़ाओ। बाबा ने कहा, तात्या तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सन 1916 में बाबा के एक भक्त रामचंद्र पाटिल बीमार पड़ गए और उन्हें यह लगता था कि अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। एक रात बाबा अचानक उनके सिरहाने स्वप्न में प्रकट हुए और कहा कि हे रामचंद्र पाटिल, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और जो काल तुम्हें लेने आया था वो वापस चला गया। अगले दिन उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा ऐसे ऐसे स्वप्न था। बाबा ने कहा, जो तो तुमने स्वप्न देखा है बिल्कुल सत्य है और तुम कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन मुझे भय है कि सन 1918 2 साल बाद विजयदशमी वाले दिन तात्या कोटे पाटिल का देहांत हो जाएगा। रामचंद्र पाटिल ये देख करके और सुन करके अचंभित हो गए कि बाबा, आपका अनन्य भक्त तात्या, उसकी मृत्यु आपके रहते कैसे हो सकती है बाबा? उसका तो पूरा भरोसा आप पर है। तो बाबा ने कहा, उसका भरोसा मुझ पर है और मेरा भरोसा भगवान श्री हरि पर है। नारायण जो करेंगे वो बिल्कुल उचित होगा। और कुछ समय बाद रामचंद्र पाटिल ठीक हो गए और तात्या कोटे पाटिल बाबा के कथन अनुसार धीरे धीरे बीमार हो गए और कर्क रोग ने उन्हें जकड़ लिया, कैंसर के रोग ने उन्हें जकड़ लिया और उनका कैंसर भी ऐसा लाइलाज था जो 3rd स्टेज पर था। तात्या कोटे पाटिल बाबा का नाम सुमिरन करते रहते, काम करते रहते, लेकिन उन्हें अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बाबा ने यह भेद खाली रामचंद्र पाटिल को ही बताया था। रामचंद्र पाटिल ने बाबा को आकर बताया कि बाबा, तात्या की तबीयत बिगड़ रही है धीरे धीरे और तात्या बीमार हो रहे हैं। बाबा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, भगवान श्री हरि सब ठीक कर। 26 सितंबर को तात्या कोटे पाटिल की तबीयत गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। वो बाबा का घर पर ही नाम सिमरन करते, सेवा पूजा भजन करते। इधर 26 सितंबर 1918 को बाबा को भी एक साधारण सा ज्वर आया और बाबा धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो गए। भक्तों को बाबा की बहुत चिंता होने लगी कि बाबा अचानक से कांपने लग जाते और बाबा का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा था। कुछ दिनों में 8 अक्टूबर सन 1918 का दिन आया जब तात्या कोटे पाटिल इतने गंभीर रूप से बीमार हो गए कि खाट से उठ भी नहीं सकते थे। इधर बाबा की भी स्थिति बिगड़ती चली गई। बाबा भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्होंने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और बाबा अब पूरे दिन द्वारका माई में ही रहते। फिर वो दिन आया 15 अक्टूबर जिसमें बाबा ने तात्या की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। रामचंद्र पाटिल तात्या के पास ही थे और रामचंद्र पाटिल की हालत बहुत खराब हो रही थी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और कांप रहे थे कि तात्या के अंतिम जीवन के क्षण आ गए। रामचंद्र पाटिल भागकर आए और बाबा से कहा कि बाबा, तात्या की ऐसा लग रहा है कि अंतिम समय आ चुका है। बाबा ने कहा, तुम जाओ, उसकी देखभाल करो, सब ठीक हो जाए। रामचंद्र पाटिल जब गए तो तात्या कोटे पाटिल बुरी तरह से खांस रहे थे और उन्हें खून की उल्टी होने लगी। इधर बाबा की भी हालत इसी प्रकार हो गई कि बाबा खांस रहे थे और बाबा के मुंह से अचानक खून की उल्टी होनी शुरू हो गई और जो भक्त वहां बैठे थे अचानक ही उनमें ऐसा परिवर्तन आया कि बाबा को ऐसा क्या हो गया कि बाबा इतने गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। बाबा ने किसका रोग अपने ऊपर ले लिया। 15 अक्टूबर सन 1918 दोपहर 2:30 बजे वो घटना घट गई जिसका कभी किसी ने जीवन में अनुमान नहीं लगाया था। तात्या कोटे पाटिल पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए और उनका कर्क रोग जो 3rd स्टेज में था वो बाबा ने अपने ऊपर ले लिया और बाबा अंतिम अवस्था में आ गए। तात्या कोटे पाटिल भाग करके आए और बाबा से कहा कि बाबा, आपने मेरे रोग को ऊपर ले लिया,
ये रोग जानलेवा है देवा, इस रोग से अगर जान जानी है तो मेरी जान जाए बाबा। आप जैसे करोड़ों में एक है जो अपने भक्तों का कल्याण करते हो, और मेरे जैसे करोड़ों हैं बाबा, मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग मत करो। तो बाबा ने कहा कि तात्या, मैंने बाईजमा को वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तात्या कोटे पाटिल बाबा के हाथ जोड़ रहे थे कि बाबा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे लिए अपने प्राणों का पर त्याग मत करो। बाबा ने कहा सब ठीक हो जाएगा, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। बाबा की स्थिति को देखते हुए सभी भक्तों ने रोना पीटना शुरू कर दिया, और पता लग गया कि बाबा अपनी अंतिम अवस्था में चल रहे हैं। और सभी भक्तों ने रोते पीटते बाबा से कहा कि बाबा, हमारा तो आप ही सहारा हो, हमारे दिन की शुरुआत आपसे होती है, और आपके मुखमंडल के दर्शन करके ही हम अपना कार्य शुरू करते हैं। बाबा, आपके जाने के बाद हमारी कामनाएं कैसे पूरी होंगी, कैसे हम आपके दर्शन करेंगे, और कैसे भक्त अपनी कामनाओं को पूरा कर पाएंगे बाबा, आपके बगैर हम कैसे जी पाएंगे बाबा। बाबा ने अपने अंतिम शब्दों में और अंतिम वचनों में कहा कि मेरे जाने के बाद भी मैं हमेशा यहीं रहूंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरे जाने के बाद भी लोगों की कामनाएं पूरी होंगी, मेरी समाधि चलेगी फिरेगी, और मेरी अस्थियां, जो भक्त दिल से मुझे समर्पित होंगे श्रद्धा भाव से, उनके कार्य मेरी अस्थियां करेंगी, और मेरी अस्थियां भी मेरे भक्तों के कल्याण के लिए चिंतित रहेंगी। और ऐसा कहकर बाबा दोपहर 2:30 बजे ब्रह्मलीन हो गए। बाबा ब्रह्मलीन हो गए, और उसके बाद से आज तक बाबा लाखों लाखों करोड़ों लोगों की कामनाओं को पूरा कर रहे हैं। आज भी लाखों करोड़ों लोग शिरडी जाते हैं जिनकी कामनाएं पूरी होती हैं, और बाबा अपने भक्तों का आज भी कल्याण कर रहे हैं। बाबा की कृपा बाईजामा और तात्या कोटे पाटिल के परिवार पर आज भी बनी हुई है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बाबा के दोपहर और शाम का भोजन आज भी बाबा बाईजामा के घर से ग्रहण करते हैं। मैंने अपने जीवन में बाबा जैसे सदगुरु कभी नहीं देखे जिन्होंने अपने भक्त के लिए ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हो। बाबा ने शिरडी में एक एक क्षण अपने भक्तों के लिए जिया, और अपने भक्तों के लिए ही अपने प्राणों को त्याग करके बाबा ब्रह्मलीन हो गए। आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि आज मेरे साथ हैं श्री सर्जेराव कोटे पाटिल जी, जो बाईजामा की 4th जनरेशन में हैं, जो बाईजामा के पड़पौत्र हैं और तात्या कोटे पाटिल के पौत्र हैं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी मुलाकात उनसे कराऊंगा। बाबा का शायद ही कोई ऐसा भक्त हो जो बाईजामा के बारे में ना जानता हो। बाईजामा वो महिला हैं जिन्होंने बाबा की दिव्यता को पहचान कर बाबा को ईश्वरीय संत हैं ये जान लिया था। बाबा की महासमाधि तक आजीवन सेवा की उन्होंने। आज मेरे साथ बाईजामा की 4थी पीढ़ी में श्री सर्जेराव कोटे पाटिल जी हैं। ये हमारे को कुछ बाबा के बारे में बताएंगे जो बाईजामा के साथ उनका। जय श्री राम। साई राम। मैं तात्या पाटिल कोते और बाईजामा का परपोता हूँ। मेरा नाम सर्जेराव अशोकराव कोते पाटिल है। हम लोग प्रॉपर रहने वाले शिरडी के हैं। अभी तो भाई साहब ने पूरे वैसे तो बाईजामा के बारे में सब बातें बता दी। मैं एक ऐसी बात बताता हूँ क्योंकि जो उन्होंने बताने वो बताता हूँ। अभी वही बताने में तो कोई मजा नहीं, उन्होंने तो सब बता दिया। उनका भी तो बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है। जब अभी बहुत सारे लोगों को एक तो पता नहीं होता है कि बाईजामा और तात्या पाटिल इनका रिश्ता ही पहला बोलता हूँ, क्योंकि ये माँ थी और वो लड़का था। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो दोनों मियाँ बीवी, लेकिन वो गलत है, क्योंकि बहुत सारे नए साई भक्त उनको पता नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो दोनों माँ और बेटा था। जब बाबा पहली बार शिरडी आए तो नीम वृक्ष के नीचे आया, गुरुस्थान के पास आए, ये आप लोगों को सब पता है। तब तात्या पाटिल का जन्म हुआ नहीं था। देखो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, शायद आपको लोगों को भी वो पता नहीं होगा। बाबा का तात्या पाटिल का जन्म नहीं हुआ था। तो गांव के लोगों ने बताया, गांव के मुखिया थे, बाईजामा का हस्बैंड बोले तो मिस्टर पति, और बाईजामा ये तो गांव के मुखिया थे, और उनको कोई संतान नहीं थी। तो उनको लोगों ने बताया कि आपने नीम के पेड़ के नीचे ये कोई महात्मा आया है, देखो। उन्होंने जाके देखा तो पहली बार जब
दोनों सामने आ गए, बाईजामा और बाबा। तो बाबा ने अपने मुंह से बात निकाली माँ। तब से बाबा बाईजामा को माँ बोलने लगे और दोनों के आंखों में आंसू आ गया। तब से बाबा को बेटा मानने लगी। तो उसके बाद में बाबा फिर चले गए। बहुत सालों के बाद फिर बाबा चांद भाई के शादी में शिरडी में आए, वो तो सब आप लोगों को पता है। तो फिर वो टाइम आने के बाद फिर तब तक तात्या पटेल का जन्म हुआ था। तो बाबा से तात्या पटेल बहुत छोटे थे, बहुत बोले तो बहुत छोटे थे। तो वो टाइम पे फिर बाबा को मिल लेता, बाईजामा गई, बाईजामा ने बाबा को तुरंत पहचाना। तो बोले थे ये तो हमारा सही है, इतने दिन का आ गया था। तो तात्या पटेल ने पूछा कि माँ ये कौन है? तब तात्या पटेल को माँ ने बोला कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। और तात्या बाबा को बोले ये तेरा आज से छोटा भाई है। और उसके बाद भी और एक बात बोले थे, छोटी छोटी बातें बोलता हूँ। और एक ऐसी बात है कि जब अभी देखो ये इनकम टैक्स की रेड गिरती बहुत सारी जगह पे, आप ईडी बोलते उसको, ये वो टाइम पे भी बाबा के साथ, बाबा के टाइम पे हुई थी। बाबा के ऊपर ही ईडी हुई थी, बोलता आज की ईडी। वो टाइम पे इनकम टैक्स की जो रेट थी कि ये फकीर, वो टाइम बोले तो 100-150 साल पहले बाबा हर दिन 100-150-200 रुपए बांटते थे लोगों को। तो वो आज के जमाने में उसकी प्राइस बहुत बड़ी हो गई। वो टाइम पे 150-200 रुपए बहुत बड़ी रकम हो गई। तो फिर ब्रिटिश लोगों का राज था अपने ऊपर, इंग्रज लोगों का राज था। तो ये उनके पुलिस आ गए, बोले ये आदमी हर दिन, ये बुढ़ा, ये फकीर हर दिन 150-200 रुपए कहाँ से लाता है, कहाँ से बांटता है? तो फिर वो टाइम पे तात्या पटेल ने उनको, गवर्नमेंट को बोला था, वो टाइम के गवर्नमेंट को, कि ये मेरा बड़ा भाई है, इसको मेरे माता पिताजी ने बड़ा किया है और ये मेरा बड़ा भाई होने के कारण इनका जो हर दिन का लगने वाला जो खर्चे है वो मैं मेरे आमदनी से करता हूँ। क्योंकि तात्या पटेल शिरडी के बड़े रईस आदमी थे, शिरडी गांव के मुखिया थे, इसलिए वो सारे ऐसे छोटी छोटी जो बातें होती है ये आप लोगों को भी पता नहीं। और ये भी मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो लोगों ने रिसर्च किया उनकी किताब मैंने पढ़ी और ये किताब में आया हुआ है, ये ऐसे जिक्र आए हुए। और आज भी हमारे घर से जब बाबा शिरडी में आए तो आपने भाई साहब ने बोला कि बाईजामा को खाना बना के बाबा को खिलाती थी, वो बात एकदम बिल्कुल सही है। और आज भी हमारे घर से सुबह 11 बजे और रात को शाम को 7 बजे बाबा को भोग चढ़ा जाता है। हम मराठी में उसको नैवेद्य बोलते हैं, आप लोग उसको भोग बोलते हैं। तो वो दोनों टाइम आज भी जाता है। आज भी हम लोग बाबा के मंदिर के मानकरी है, जो उत्सव के टाइम बोले तो रामनवमी, दशहरा, गुरु पूर्णिमा, गोकुलाष्टमी, वो टाइम पे एक दही हंडी टांगी जाती है मंदिर में। उसका तोड़ने का काम भी हमारे परिवार को आया हुआ है, जब से तात्या पटेल बाबा के जमाने से आए हो। पहले तात्या पटेल करते थे, तात्या पटेल के बाद में उनके लड़के करते थे, अभी हम लोग कर रहे हैं। और हर गुरुवार के दिन जो पालकी निकलती शिरडी गांव से, पूरे बोले तो समाधि मंदिर से होके चौड़ी तक जाती है। बड़ा महोत्सव होता है, जैसे आपके खाटू श्याम में वो जो इसका महोत्सव होता है कुछ झंडे का, वैसा शिरडी में वो बहुत बड़ा पालकी का वैल्यू होता है, महत्व होता है। उसका जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। बाबा को चिलिम पिलाने की जिम्मेदारी भी आज भी हमारे ऊपर है। हम लोग आज भी वो बड़े आनंद से करते हैं, बड़े श्रद्धा से करते हैं। ठीक है, मेरी तो बाबा से यही प्रार्थना है कि बाबा की कृपा इनके परिवार पर सदैव बनी रहे और आजीवन इनका परिवार सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय साईं राम। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी। बाबा के नवरत्नों में दूसरे नवरत्न से आपको अवगत करवाऊंगा। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक ही मोटिव है कि श्री साईं बाबा की लीलाएं जन जन तक प्रसारित हों। जय साईं राम, ओम साईं राम, जय श्री राम।